में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी ममता आहार से, जिन्होंने न सिर्फ रंगमंच को अपना जीवन बनाया बल्कि इसमें अभिनीत करते चली गई जिस प्ले को उन्होंने उसका नाम भी उनको दिया है और अब वो जानी जाती हैं मीरा के नाम से और पहचानी भी जाती हैं मीरा के नाम से। ममता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं। ममता, जब हम बात करते हैं रंगमंच की तो रंगमंच की समझ मैं समझती हूँ बहुत छुटपन से नहीं आती। एक उम्र होती है जब कोई रंगमंच को समझ पाता है, उसके जो चरित्र होते हैं उनको वो जान पाता है और धीरे धीरे जब उसका अपना एक चरित्र डेवलप होता है तब वो वहाँ तक पहुँचता है। रंगमंच की जो शुरुआत थी आपके जीवन में, ये कब से हुई? जब मैं स्कूल में थी तब मुझे इप्टा का एक विज्ञापन दिखा था जिसमें एक शिविर होने वाला था, तो मैंने फिर इप्टा ज्वाइन किया और उसके बाद से बस आज तक बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में ऐसा कोई माहौल बिल्कुल भी नहीं था, बस हाँ जो माँ है वो पूरी तरह से मतलब वो भी भजन गाती थी, रामायण गाती थी, तो बस उनका थोड़ा सा अंश मिला है मुझे और मैं वो सब गाने गाना, नृत्य करना ये सब करती थी मैं। और उसके बाद में रंगमंच के लिए मुझे छूट नहीं थी, वो तो बाद में धीरे से मैंने अपना माहौल बनाया कि चलिए थोड़ा सा छूट दे देते हैं। ऐसा सोच सोच के माँ बाप ने सोचा कि चलो बच्ची बोल रही है, पूरा काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो चलो ठीक है थोड़ा सा कर लो, पढ़ाई पर ध्यान रखना, बस ये शर्त थी उनकी। इस लंबे दौर में एक महिला होने के नाते बहुत से पड़ाव ऐसे आए होंगे आपके सामने में, जब आपको लगा होगा कि वास्तव में एक लड़की के लिए रंगमंच करना कितना मुश्किल है, खासकर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको लगता है कि मुश्किल आती है? बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि जब हम रात को शो करके 12 बजे के आसपास लौटते हैं तो सारी नज़रें हमारी तरफ होती मोहल्ले में कि अरे ये 12 बजे रात को लौट के आ रही है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप में एक वो रहती है कि वो गिल्टी होती है कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर ये सोच धीरे धीरे बदलेगी। और दूसरी बात यह है कि रिहर्सल में हमेशा रात में ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब लोग अपने काम के टाइम को दे के उसके बाद में रात में रिहर्सल होती है। पढ़ाई के साथ साथ एक बात आपने कही कि माता पिता को लगा कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही है इसलिए थोड़ी सी छूट दे दीजिए जी इसलिए ऐसे में आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगी जिनकी बेटियां पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती हैं लेकिन एक अलग शौक के रूप में एक जीवन वो जीना चाहती हैं कला की किसी भी विधा में, उनको बढ़ावा देने के लिए माता पिता का क्या योगदान होना चाहिए? माता पिता को सबसे पहली बात यह है कि उनको अपने बेटियों पे विश्वास करना होगा कि वो जिस राह पे चल रही हैं वो राह सही है। और अगर वो सोचते हैं, जैसे मेरे माँ बाप ने कहा था कि अगर तुम गलत राह पे चलोगी तो भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, सही राह पे चलोगी तो उसका परिणाम भी तुम्हें ही मिलेगा, तो ये जो है ये माँ बाप को थोड़ा सा छूट देना होगा बच्चों को। मीरा के पात्र को बहुत ज्यादा आपने जिया है, मीरा की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा दिल से छूती है और जब आप इसका अभिनय मंच पर करती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसके साथ में जुड़ चुकी हूँ? कौन सा ऐसा पात्र है? चूँकि मैं भगवान की बहुत ही मतलब बहुत पुकार करती हूँ कि जैसी स्थिति मीरा की हुई वही स्थिति मुझे भी प्राप्त हो। तो वो जो स्थिति है जब राजपुरोहित वगैरह सब लेने के लिए आए थे, वापस चित्तौड़ जाने के लिए द्वारिका पहुँच गए थे राजपुरोहित और भक्तजन, बहुत भटक चुकी हूँ मैं। अब ऐसा जीवन नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने जिस क्षण को जिया है वो क्षण अब और नहीं प्रभु, क्योंकि ललिता ने 4,500 साल प्रतीक्षा किया है भगवान, अब और प्रतीक्षा नहीं प्रभु, मुझे मेरा स्थान दो भगवान, मेरी भक्ति को संपूर्णता प्रदान करो प्रभु। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही अपने में समा लो प्रभु। ममता, रंगमंच ने आपको बहुत पहचान दिलाई है, बहुत सम्मान दिलाया है और कई देशों की यात्रा भी रंगमंच के जरिए आप कर चुकी हैं। रायपुर से शुरू हुआ ये सिलसिला किस किस देशों तक पहुंचा और वहां की कैसी प्रतिक्रिया आपकी रही? मैं अभी तक जा चुकी हूं वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, नेपाल, तो इस तरह से अलग अलग देशों में मैंने ये सब किया है। और जो यशोधरा है वो मैंने प्रण किया था कि मैं यशोधरा लुम्बिनी में ही करूँगी।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होकर लौटते हैं तो वो प्रश्न पूछती है कि जो चीज़ें आप बाहर जाके पाया है जो आपने, क्या वो यहीं रहकर नहीं पा सकते थे? अरे एक बार बोलते तो, मैं रोकती नहीं, आप पूछ के तो देखते। कह के जाते